साहब। सिपाहियों, पहले तो तीर चलाया, फिर बगैर तलवार के सामने आए। दोस्त हो या दुश्मन हो मेरे, तारुफ करवाओ अपना। हम जालिमों से लड़ने वाले हैं बेटा। हम आपको किसी के पास ले जाने आए हैं। लिबास क्यों पहने हुए हैं? आप बहुत बहादुर हैं उस्मान साहब। आप यहाँ तक अपने ख्यालात की वजह से आए हैं। हम किसी और वजह से नहीं, इंतकाम लेने आए हैं। बताइए, बताइए कौन है आप? आखिर क्या करने आई हैं यहाँ? आपको वाकई जानना है? मेरे साथ आए। कहीं नहीं जाऊंगा, यही कहिए सबके सामने। यूं हर किसी के सामने बात नहीं होगी। हकीकत जानने के ख्वाहिशमंद है तो चलिए मेरे साथ। अगर नहीं चलना चाहते, कोई शक है तो जा सकते हैं। फैसला कर लीजिए। अगर आप वाकई जाना चाहते हैं तो हम तन्हा ही जाएंगे। अपने सिपाहियों से कहिए आकचा दरवेश के साथ आपका यही इंतजार करें। सिपाहियों, मेरा इंतजार करना। आका यानीस, मैं राज की हिफाजत नहीं कर पाई। आपके हाथ से सजा पाना सादत होगी मेरे लिए। सेरिस में भी वो हमारे अंदर घुस आए थे सोफिया। हमारे कनीसा में एक जासूस मौजूद है। पता करना होगा कि वो कौन है। ये कैसे हुआ? मैं यहाँ तुर्कों से मुकद्दस अमानतें वापस लेने आया हूँ, तुम्हारी जान लेने नहीं। सोफिया, क्या हो रहा है यहाँ? इंद्रियास, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
तुम तो मेरे सबसे मुखलिस आदमी थे। यहाँ पर क्या मंसूबे बना रहे हो? यहाँ क्या हो रहा है सोफिया? रुक जा, तलवार वापस नियाम में डालो। तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। अभी और इसी वक्त बताओ मुझे सोफिया, आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। सिपाहियों, सोफिया और इंद्रियाज को गिरफ्तार कर लो। अपनी तलवार फेंक दे कालानोस। तलवार अभी नीचे। खुशामदीद निजामुद्दीन साहब। क्या बात है, काफी अरसे से महसूल अदा नहीं किया। बताइए मुझे, तो क्या इस दुकान के हकदार हैं आप? ये इतना बड़ा बाजार देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ से महसूल वक्त पर ना लूं तो यहाँ का निजाम कैसे चलेगा? वजाहत की जरूरत नहीं। अगर कल तक महसूल नहीं तो दुकान भी नहीं। ये यहाँ कैसे? निजामुद्दीन साहब, हकीकत जाननी है ना आपको उस्मान साहब? तशरीफ लाइए। आप जान जाएंगी कि सच क्या है। आपके सवालों के जवाबात हमारे अमीर ही आपको दे सकते हैं। कौन है आपका अमीर? चंद ही कदम की दूरी पे
दरवाजा खोलिए और देख लीजिए। मैं किससे मिल रहा हूं जानना चाहता हूं। हम हक के रास्ते के गरीब मुसाफिर हैं। ईमान हमारे कानों में हमारे नामों की तरह फूंका गया है। लोग मुझे अदाबाली कहते हैं। अदाबाली? मेरे बाबा के दोस्त। ओज की रोशनी अदाबाली। खुशकिस्मत हूं कि मुझे आपका दीदार नसीब हुआ। शुक्र है उस परवरदिगार का। भेड़िए की खाल पहनने वाला सरदार किसी के सामने नहीं झुकता। ये लड़की कौन है? मेरी बेटी बाला खातून, बहनों की अमीर। और जो इनके साथ थी वो गुंचा है मेरी बेटी की सहेली। राहिब दरुसोन हमारे मुरीदों में से हैं, कोई और नहीं। जैसा यहां नजर आता है वैसा है नहीं बेटा। काले से सफेद और सफेद से काला हो सकता है कि अक्ल की हिकमत से बाहर निकल जाए। हिकमत आप जैसे अजीम लोग जानते हैं। मुझे तो अपने भाई के कातिलों की तलाश है। तो बताइए, कले में दाखिल होने का मकसद क्या था? वहां से कोई तो खुफिया चीज हासिल करने गए होंगे। क्या वो कोई खजाना था? तुम जानते हो उस्मान, वो खजाना था, लेकिन वो खजाना ना हमने चुराया और ना ही गस्ब किया। अल्लाह की इनायत और मदद से हमने अपनी चीज हासिल की। तमाम खजाना अखी बिरादरी का है। अखी बरादरी को जानता हूं मैं, मंगोलों के खिलाफ उनकी मज़ाहमत से वाकिफ हूं, लेकिन उन्हें समझना चाहता हूं अदाबाली। कले में मौजूद लोग आपके दुश्मन क्यों हैं? खजाना उनके पास होने की वजह क्या थी? कले में क्या हुआ था? आपकी बेटी बाला और साथी दुरसून वहां क्या कर रहे थे? बितीनिया पर राज करने वाली एक जालिम हुकूमत हर जगह सरयत कर चुकी है, हर कूचे में। एक जानिब देखो, वो अपने अफकार के साथ हुकूमत कर रहे हैं और दूसरी जानिब पसंदीदा अफराद के साथ हुकूमत कर रहे हैं। चाहते क्या है? मकसद क्या है उन मालूनों का? वो हम में मौजूद आलमी निजाम की रोशनी को हम पर मुसल्लत करदा तारीकी से हमें दबाना चाहते हैं मेरे बेटे। वो तुर्कों को इस सरजमीन से निकालकर बाज़ंतनी रूह का असर-ए-नौ अहाता चाहते हैं।
अखी बिरादरी नहीं झुकने वाली, वो ये भी जानते हैं। हमारे सामने रुकावट बनने के लिए उन्होंने अखी बिरादरी का खजाना चुरा लिया था। देखो बेटा, इक्तसादी बर्बादी की जानिब हमें धकेलना चाहते हैं वो। हाकिम यूरोपोलस को कत्ल करके किले पर कब्जा करने वाली सोफिया भी वहां पर उनकी नुमाइंदा है। जिन लोगों ने आपका खजाना चुराया, जैसा कि आपने बताया, वो कोई आम कुव्वतें नहीं आता वाले। सिराते हक पर चलने वालों की पुष्ट पर हमेशा सबसे अजीम कुव्वत कार फरमा होती है बेटा। हम ना तो परेशान हैं और ना ही खौफजदा हैं, क्योंकि हम जानते हैं और ईमान रखते हैं कि कुफ्र के तमाम लश्कर भी जमा हो जाएं, तब भी हकीकत को पनाह देने के लिए एक गारे हिरा मौजूद होता है। आपकी बातों ने मेरा लहू गरमा दिया। इससे तो साफ जाहिर है, मसाइब से निमटने के लिए अगर तो कुछ लाजमी है तो वो है इत्तेहाद और एक ताकतवर क़यादत, जिसे कोई कभी मात ना दे सके। बल्कि हमें चाहिए अब एक रियासत। वो ऐसी रियासत होनी चाहिए कि अदल को असर नो जिंदा और जावेद रखे, आलम इस्लाम को राहत पहुंचाए, जालिम उसके खौफ से लरज उठे और अखलाक उसकी पहचान हो। बेटे, आदमी के लिए बड़ा और सरदार बनना हमेशा से मुश्किल रहा है। खास करके अगर घुटनों पे गिरा तो मिट्टी हुआ और सर झुकाया तो पत्थर पे लगा। इसकी सजा बहुत बड़ी और हिसाब देना मुश्किल। अगर तो ऐसा ही है जैसा आप कह रहे हैं, तो फिर ऐसे इम्तिहानात से मेरे लिए बुलंद बाला सरदारी के दरवाजे कैसे खोले, दिलों में घर कैसे करूंगा? अगर तुम दिलों में घर करने वाले सरदार बनना चाहते हो तो अपने लिए हमारे हुजूर को रहनुमा मुंतखब करो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहरा में हमारे हुजूर ने अखलाकी तहजीब की बुनियाद रखी। हालांकि आसपास ऐसे कबाइल थे जिनमें शदीद इख्तलाफात थे और हुजूर सबको जमा करने वाले बन गए। उन्होंने ना तो जुल्म का साथ दिया और ना ही दुश्मन से डरे। वो सिर्फ हमेशा हक बात कहते रहे। जानते हो क्या है वो हक बात? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नबी रहमत को अपनी हकीकत से हटाने के लिए उन्होंने कई मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए, लेकिन वो यही कहते रहे, मैं मकसद से पीछे नहीं हटूंगा। अगरचे मेरे दाएं हाथ में सूरज और बाएं में चांद रखते। जब वो ताइफ में लोगों को कामयाबी की दावत देने गए तो पत्थरों ने उनको रोकना चाहा। उन्होंने रहम से जवाब दिया। बदर में, ओहद में और खंदक में कुफ्फार चढ़ आए। तमाम जालिमों को अपनी बहादुरी से झुका दिया उन्होंने। तमाम बुराई को रात की तरह ढांप दिया और जमाने के तमाम जाहिली अंधेरे चराग की तरह चमक उठे। सहरा के दरमियान से वो नूर रोशन हुआ जिससे दुनिया जगमगा उठी। हर कोई सोया
वो जागते रहे। हर कोई गिरा, लेकिन वो अपने पैरों पर खड़े रहे। हर कोई मायूस हुआ, वो उम्मीद की किरण बन गए। पहले इंसाफ खुद किया, रहम खुद किया, अक्लमंद खुद बने, सब्र खुद किया। बेटा तुम भी ऐसे बनो, ताकि इंसाफ तब चले जब तुम चलो। जब तुम मुस्कुराओ तो सब खिल उठें। सब्र के साथ साथ तुम जुल्म का मुकाबला करो, ताकि लोग तुम में सल्तनत पाएं और उस सल्तनत में हमारे हुजूर का नूर देखा जा सके। अल्लाह हमें हमारे हुजूर की उम्मत के खैर वाले हिस्से में शरीक फरमाए। आमीन। या अल्लाह, मुझे हिम्मत अता फरमा। हमारे हुजूर के बताए हुए अहकामात के मुताबिक मुझे सल्तनत को वजूद में लाना नसीब फरमा। जनाब, साथी मुंतशिर हो गए हैं और हम इस खित्ते में छुपे हैं। जनाब, बाला खातून अगवा हो गई हैं। बेटी गुंजा खातून जख्मी हैं। दुंदार साहब उन्हें इलाज के लिए अपने कबीले ले गए हैं। मेरे साथियों, अपने बाजू टूटने नहीं देंगे, किसी को अंदर घुसने नहीं देंगे। निजाम आलम के लिए एक नहीं, हजारों औलादें भी कुर्बान कर देंगे हम। जिसने इब्राहिम की आग में हिफाजत की और इस्माइल की छुरी के सामने, यूसुफ की कुएं में, यूनुस की समंदर में, सच्चे और हक नबी की गारे हिरा में, अल्लाह हमारे राज की हिफाजत करे। मेरी बेटी को साबित कदम रखे, उसे बर्दाश्त की हिम्मत दे, उसे हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा जैसी अक्ल नसीब करे, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जैसी बहादुरी दे, और दे हजरत सुमैया जैसा सब्र। हमें कुफ्फार के सामने ताकतवर बना, हमारी तलवारों को मजबूती और घोड़ों को तेजी अता फरमा।
हमारे बहादुरों की मदद और फतह नसीब फरमा। दुश्मन को जलीलो रुस्वा कर दे। बेशक तू ही है फतह देने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह, आखिर हमें चिकनी मिट्टी मिल ही गई। अपनी मेहनत का फल तो मिल ही गया ना। जैसा आप कहें हजरत। वक्त नहीं है हमारे पास अदा वाली, हमें कुछ करना होगा। आसान नहीं बेटा, आसान नहीं है। पा लेना इतना आसान नहीं है बेटा। राजों का बर्तन तैयार करना आसान नहीं है बेटा। मेहनत के साथ सब्र करना पड़ता है। आंखों से रोशनी और पेशानी से पसीना टपकना जरूरी है। पहले मिट्टी जमा करोगे, फिर पत्थर से चिकनी मिट्टी अलग करनी पड़ेगी। जितनी भी अच्छी मिट्टी होगी उतना ही अच्छा बर्तन बनेगा। बाला खातून कबीले में मौत से लड़ रही है। इसी वजह से इसकी कहानी बिल्कुल इंसान जैसी है। जिस तरह मिट्टी से जरूरत का बर्तन बनता है, इसी तरह मिट्टी से इंसान बनाया जाता है। उस्ताद अच्छा हो, फन में कमाल रखता हो, तो दोनों मिलकर अच्छा बर्तन बना लेते हैं। इंसान भी तो ऐसा ही है उस्मान साहब। कच्चा है, जलता है और पकता है। अगर उसकी मिट्टी खराब हो, सांचा नाकिस हो और आग की कमी हो, तो वो बर्तन टूट जाता है, पानी बहने लगता है। बिल्कुल नामुकम्मल, जैसे आदम की तरह। आग ही तो है जो मिट्टी को बर्तन बनाती है। इंसान को कामिल बनाता है उसका सब्र बेटा। मिट्टी का बर्तन हो या इंसान। यही वजह है कि मेरी बेटी इम्तिहानों का सामना करती है और मुसीबतों से निकल जाती है और फिर मजीद मेहनत करती है। यूं इनाम पाती है, कामयाब होती है। क्या हुआ? अगर वो अदा वाली की बेटी है तो क्या इम्तिहान में नहीं पढ़ सकती? कयामत का दिन एक ऐसा दिन होगा जब कोई किसी के काम नहीं आएगा। उसका रोना कैसा होगा मालूम है उस्मान? कयामत के दिन कोई किसी को नहीं पहचानेगा। नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। हमारी अम्मा हाजरा भी ऐसे ही परेशान थी, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो पानी उनके लिए छोड़ा वो खत्म हो गया। उसके बाद अम्मा हाजरा जी ने अपने बेटे इस्माइल की फिक्र थी कि कहीं वो प्यास से बिलक बिलक कर न मर जाए, तो उन्होंने अपनी उस परेशानी में सफा और मरवा के बीच पानी की तलाश शुरू कर दी। जब वो 7 बार आईं और गईं, तो उनके प्यारे बेटे इस्माइल की ताकत जवाब दे गई। प्यास ने छोटे से जिस्म को झंझोड़ दिया। परवरदिगार के हुक्म के साथ उन्होंने एड़ियां जमीन पर रगड़ी। अम्मा हाजरा ने एक आवाज सुनी तो वो दौड़ती हुई गईं। जहां इस्माइल को छोड़ा था वहां से पानी का एक चश्मा फूट रहा था। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का यूं रोना और अम्मा हाजरा का तड़पना देखा, तो अल्लाह की रजा से खुश्क जगह पर पानी का चश्मा जारी कर दिया।
वो इतना बहा कि उन्होंने उसे जमजम कहा, यानी थम जा। इंशाल्लाह। ये मेरी बेटी को उस वक्त तक तकवीयत देगा जब तक कि इसका इलाज ना आ जाए। उस्मान बेटा, आपने हमारी इज्जत अफजाई की, अपने बाबा के खेमे में खुशामदीद कहा। गुंदूज अगर हमें इजाजत दें तो मैं आपसे 2-4 बातें करना चाहता हूं। साथियों से मुझे कुछ इत्तला मिली है। तुमने बाजार में किसी का हाथ काटा था मेरे बेटे। वो एक चोर था और अब तुमने खुद को तकलीफ पहुंचाई। मैंने उसे आंखों से देखा अपनी। अदालत समझते अपने आप को उस्मान बेटा? जरूरी हो तो समझता हूं। क्या इंसाफ जिस्मानी ताकत और स्याह तलवार से हासिल हो सकता है? नाइंसाफी को तलवार नहीं तो और क्या चीज रोक सकती है, आप बताइए। इंसाफ रोक सकता है। इंसाफ ऐसा हो कि जैसे सफेद बाल दूध में और जैसे स्याह पत्थर पर स्याह सांप नजर आ जाए। इंसाफ के लिए न सिर्फ बहादुरी और न ही तलवार चाहिए, बल्कि दूरंदेशी और बसीरत चाहिए होती है। हजरत उसामा ने एक जंग के दौरान ऐसे आदमी को कत्ल कर दिया जिसने कलिमा पढ़कर आपसे अमान तलब की। हमारे प्यारे नबी ने उसामा को बुलाया और पूछा, क्या ईमान का ऐलान करने वाले शख्स को कत्ल तुमने किया है? उसामा ने अपना दिफा करते हुए कहा कि वो डर गया था इसलिए उसने ऐसा किया। इस जहान के आफताब हमारे आका ने फरमाया, क्या तुमने उसका दिल चीर के देखा था? क्या तुमने उसकी नीयत को जान लिया था? बताओ मुझे। उस्मान बेटे, क्या बगैर सोचे, बिना समझे, बिना पूछे, बगैर किसी मुशावरत के, क्या अपनी मर्जी से इंसाफ करना सही है तुम्हारी नजर में? बताओ मुझे। काजी कहां है? गवाहान कहां है? मुकदमा कहां है? तुम ही फैसला सुना रहे हो और तुम ही सजा दे रहे हो। इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते और ना ही किसी का दिल पढ़ सकते हैं। अगर हमारे पास ऐसी सलाहियत है तो पहले हमें अपने दिलों को पढ़ना होगा। अब तुम्हारे जख्म की बात करते हैं। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने आप को दुनिया की तमाम लज्जतों से दूर करने और अपने आप को तकलीफ देने वाले अबू दरदा को खबरदार किया और फरमाया कि तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर पूरा हक है, इसका ख्याल रखो। क्या अपने आप को खंजर मारकर खुद को तकलीफ देना दुरुस्त है? उस्मान, जो फौरन गुस्से में आ जाता है और फिर फौरन ही पुरसुकून हो जाता है। उस्मान बेटा, आप चलेंगे तो इंसाफ चलेगा, ये कहा था आपने। जब आप मुस्कुराएंगे तो रहम मुस्कुराएगा। जुल्म के खिलाफ खड़े होगे तो सब्र खड़ा हो जाएगा और फिर तुम्हारे अंदर लोग रियासत तलाश करेंगे
लेकिन देखें क्या किया। मेरे भोले उस्मान, नादान उस्मान, जो जल्दबाजी करते हैं, कम ही होता है काम पूरा कर पाए वो। याद रखना होगा ये।